वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एक्वेरियस। कैसे हैं आप सब एक्वेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और इस रीडिंग में हम दो चीज़ें मेनली देखने वाले हैं, नहीं तीन चीज़ें मेजरली देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब आपका ईयर एंड हो रहा होगा तो आप किस जगह पे लाइफ में स्टैंड कर रहे हो या फिर किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो। तो सबसे पहले देखेंगे ईयर एंड हो रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कुछ मेजर चल रहा है लाइफ में या फिर नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ यूजुअल चल रहा है या फिर कुछ मेजर टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे ईयर एंडिंग में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके रेस्ट ऑफ द 2024 का जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें क्या इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन है। छोटी छोटी चीज़ें नहीं, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करेंगे और इन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को हम करियर में डिस्कस करेंगे और लव लाइफ में डिस्कस करेंगे। तो दोनों एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग। ये अलग अलग चीज़ें करने का रीज़न ये था कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को डिमांड करते हैं कि करियर के लिए मैम रीडिंग करो। इनफैक्ट करियर के लिए रीडिंग तो ओवरऑल लाइफ से भी आपको समझ में आ सकती है स्टिल, क्योंकि आप लोगों ने बोला है तो मैं कर रही हूँ। बट जो ईयर एंड कैसे होगा वो वाला जो सबसे पहला हम सेगमेंट कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें एक साथ है, ओके। बट उसके बाद में रेस्ट ऑफ द 2024 के लिए करियर और लव लाइफ देखेंगे हम आपकी। उसके बाद हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द 2024 क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, उसको हम गाइडेंस के टाइप्स देखेंगे, ओके। तो हम बहुत सारी चीज़ें इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो नोट्स बना लीजिए, स्पेशली जब वो पार्ट आएगा जहाँ पे हम आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस और गाइडेंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप वो पार्ट को देखते हैं तो आई एम श्योर आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले आप एंड हो रहा है तो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। जब 2024 एंड हो रहा है तो आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा अपने इंडिविजुअलिटी पे दिख रहा है, अपने आप पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हो। आप ज़्यादातर अपने आप पे फोकस कर रहे हो। समहाउ आप करियर में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने करियर से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट दिख रहे हो, या फिर जो भी आपने पर्सनल गोल्स अपने लिए सेट किए हुए हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या फिर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर दिख रहे हो और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हो। और आपने कुछ लोगों से अपना मुंह मोड़ लिया है एक्वेरियस। आई डोंट नो ये लोग कौन है। आपने बस अपना मुंह मोड़ लिया है कि ओके अभी मुझे इन लोगों पे फोकस नहीं करना है, मुझे अपने आप पे फोकस करना है। इवन दो ऐसा नहीं है कि आपके लिए डिसीजन बहुत ही ज़्यादा आसान था, बट आप जब ईयर एंड हो रहा है तो कुछ लोगों से आप बहुत ही क्लियर डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे हो। जैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कोई पर्सन हो सकता है या फिर कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और लिटरली आप उन लोगों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, आप खुद पे फोकस कर रहे हो। और थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग है आपको। बट ये ये वो चीज़ है कि आई डोंट केयर अबाउट देम, मतलब मुझे अब उन लोगों की चिंता नहीं है, मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोच रही, अब मैं अपने आप के बारे में सोच रही हूँ। तो आप इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा क्लियर यहाँ पे दिख रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और द टावर की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे कोई टावर कोलैप्स, यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है और ये मैसेज आपको बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है लिब्रा के मैसेजेस से। यहाँ पे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परेशानी क्रिएट कर रहा था। एक सच में ईविल इंसान, कोई शैतान इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है। जैसे आपका बॉस हो सकता है या फिर आपका कोई कलीग हो सकता है, आपकी कोई रिलेटिव हो सकता है, सिबलिंग हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ में बार बार परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो आपकी लाइफ में तूफ़ान मचाने की कोशिश करता है, या जो आपको जानबूझ के परेशान करने की कोशिश करता है। बुली की तरह ये पर्सन दिख रहा है जो आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, बट कोई पर्सन है जो लिटरली ये चाहता है कि आपकी जो दुनिया है वो कोलैप्स हो जाए, या फिर किसी एस्पेक्ट में आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखता है। ये पर्सन अपने ही जाल में यहाँ पे फंस रहा है। देखो ये पर्सन आया था आपकी लाइफ में आंधी तूफान मचाने, बट ये पर्सन अपने ही जाल में यहाँ पे फंस रहा है। देखो ये इंसान है, यहाँ पे ये फंदा है, कैन यू सी दिस।
तो ये आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करने आया था, बट ये अभी अपने ही जाल में इस फंदे पे पैर रखेगा और उल्टा लटक जाएगा अभी। तो ये अपने ही जाल में फंसते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो ईयर एंडिंग में आपको ये रियलाइज़ होगा कि कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करना चाहते थे, अब वो खुद परेशान है कि किसी वजह से। जो आपको पीछे ढकेलना चाहते थे वो खुद लाइफ में पीछे हो रहे हैं अभी। तो इस एक मेजर चीज़ को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो अपनी लाइफ में। और उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आपको ईयर एंड में मिलती हुई दिख रही है। आप नए साल की शुरुआत एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ में करेंगे, बट ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसको आप ढूंढ नहीं रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसको आप सीख नहीं कर रहे हो, ये बस अचानक से आ गई आपकी लाइफ में। तो आपका जब साल अंत हो रहा होगा तो आपकी लाइफ में किसी टाइप का ऑफ़र होगा या कोई गिफ्ट होगा या फिर कोई अपॉर्चुनिटी होगी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे या फिर आप चाहते भी नहीं थे। ये अपॉर्चुनिटी बस आ रही है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे देखो ये पर्सन है और ये अपने ही ज़िंदगी में खोया हुआ है, अपने ही ज़िंदगी में पीसफुल है या फिर रेस्टेड है, कुछ ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर रहा है। ये पर्टिकुलर किसी एक एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। ये मेहनत नहीं कर रहा है मतलब ऐसे नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, एक कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसमें आप इतना एफर्ट नहीं लगा रहे कि हाँ ठीक है होगा तो होगा, या फिर मुझे इतनी चिंता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी पैसे आ रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, मुझे कोई बड़े ऑफर की ज़रूरत नहीं है, शायद से मैं ऑलरेडी स्टेबल फील कर रही हूँ। तो यहाँ पे बट कोई पर्सन है जो आपको अनएक्सपेक्टेडली आपको यहाँ पे आके कुछ दे रहा है। और ये क्या दे रहा है? ये आपको एस ऑफ पेंटिकल दे रहा है। तो ईयर एंडिंग में आपको किसी से कोई बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है एक्वेरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, किसी आपकी लाइफ के ऐसे सेगमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ भी नहीं रहे थे। मैं कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं ढूंढ रही हूँ पर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड बन गया। मैं कोई लव लाइफ में किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ पर अचानक से मुझे कोई पार्टनर मिल गया। मैं कोई भी जॉब ऑफर नहीं देख रही हूँ पर मुझे जॉब ऑफर मिल गई, तो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई करियर में। तो ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर आपके हाथ में होगा जब ये साल ख़त्म हो रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में कोई एरीज, लियो या सैजिटेरियस है तो इनसे कोई क्लैशेस हो सकते हैं आपके। अगर आपकी लाइफ में कोई मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है तो उनसे आपके थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं। पहला मैसेज तो ये है, क्योंकि यहाँ पे क्लैशेस, दो लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव दिख रहे हैं। या तो ये आपका कोई लाइफ में ऐसा पर्सन है जिससे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है आपका लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर ये लिटरली थोड़ा सा झगड़ा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो। ये कोई ऐसा पर्सन ज़रूरी नहीं है कि ये वही पर्सन हो। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आक्रोश दिख रहा है आपके अंदर। आप ईयर एंडिंग में ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप किसी की भी फालतू की बातें बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर कोई आपके साथ में इनजस्टिस करने की कोशिश करेगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे। कोई अगर आपके साथ में अनफेयर होगा तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे। तो आप लोगों को, आप थोड़े से यहाँ पे गुस्से में दिख रहे हो और बहुत ही गुस्से के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बोल्ड भी दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में कोई इनजस्टिस हुआ हो तो आपका साल ऐसा अंत हो कि आप उस इनजस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, चाहे वो इनजस्टिस आपके साथ घर में हुआ हो या फिर ऑफिस में हुआ हो। तो ऐसे टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव लाइफ में होने वाले हैं अपने करियर के लिए या फिर पर्सनल लाइफ के लिए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग, यहाँ पे डेविल एनर्जी। आई एम वेरी क्यूरियस कि डेविल के बाद क्या है। ओह यस 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 यस, देखिए एक चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी दिख रही है कि आप किसी के कंट्रोल से बाहर आ रहे हो। ओके, ये जितना आपको जो मैसेज आपके लिए समझ में आए वो रख लो, इसलिए मैं बोल रही थी नोट्स बना लो तो ज़्यादा बेटर है। आप किसी के कंट्रोल से बाहर आ रहे हो। यहाँ पे ये डेविल है, डेविल इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे अपने लिए आवाज़ उठाते हुए भी दिख रहे हो, तो ईयर एंडिंग में ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था। पहला मैसेज इन दोनों कार्ड से कि कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था, आप उसके कंट्रोल से बाहर आ जाओगे।
कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, आपको वो नहीं करने दे रहा था जो आप करना चाहते थे, आपकी फ्रीडम को ख़राब कर रहा था, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे आप उसके कंट्रोल से बाहर आओगे। दूसरा, यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज़ जो मुझे दिख रही है, जो लिटरली साइड नोट है बट मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है, वो ये है कि आप आप बुरी संगति से निकल के आप अच्छी संगति में जा रहे हो, आप बुरे इन्वायरमेंट से निकल के आप अच्छे इन्वायरमेंट में जा रहे हो। यहाँ पे 2 लोग हैं जो डेविल के कंट्रोल में हैं, ओके। अभी यहाँ पे ये जो 2 लोग हैं, एक बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छे साफ मन का एक किंग है, उसके पास में आए हैं हेल्प मांगने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली आप डेविल एनर्जी से निकल के किसी अच्छी संगति में जा रहे हो, तो यहाँ पे आपके वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपकी संगति चेंज हो रही है। ये आपकी हैबिट्स भी हो सकती हैं कि आप अगर किसी ख़राब आदत में पड़ गए थे तो आप उससे निकल के बेटर हैबिट्स की तरफ जा रहे हो। जैसे कि पहले मैं नाइट क्लब में जाके के रात भर पार्टी करता था, अभी मैं ऐसे लोगों के साथ में जो वर्कआउट करते हैं, जो बिज़नेस की बातें करते हैं। तो आपका इन्वायरमेंट या संगति आपका चेंज हो रहा है कि इन्वायरमेंट में भी आपके चेंज आ रहा है। तो जब साल अंत होगा तो आप एक बेटर प्लेस पे स्टैंड करोगे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है आपके लिए अगले साल की, जहाँ पे आप ऑलरेडी एक बेटर संगति में हो। और यस और कोर्स ऑफ एक्शन अगर हम इन दोनों कार्ड से देखें तो प्लीज़ पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में चूज़ करें, अच्छे लोग चूज़ करें, टॉक्सिक एनर्जी से निकलें, ओके। उसके बाद में यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ वांस की एनर्जी है। एस ऑफ वांस है, एस ऑफ पेंटिकल आए, काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। सो न्यू बिगनिंग के पहले आपको कुछ फाइट करनी पड़ सकती है, आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। इस फाइट को जीतने के बाद आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, तो ईयर एंड में आप फाइट कर रहे हो। ये थोड़ा सा कार्ड, ये जो थोड़ा सा मामला है, ये जो थोड़ी सी सिचुएशन है, ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि आपको किसी न्यू बिगनिंग के लिए लड़ना पड़ रहा है या फिर किसी नए रास्ते डोर को ओपन करने के लिए आपको थोड़ा सा लड़ना पड़ रहा है। अब आप किससे लड़ रहे हो, आप किससे लड़ रहे हो? 5 ऑफ सॉर्ड्स। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि 5 ऑफ सॉर्ड्स सिर्फ लड़ना नहीं होता है, लड़ के जीतना भी होता है, ओके। तो 100% आपकी विन हो रही है, पर आपको पहले फाइट करनी पड़ रही है। एक सिंपल डिपिक्शन ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, आप उसमें जीत गए और यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग हो गई। कोई इंटरव्यू हुआ जिसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें आप निकल गए और ये आपके नए जॉब की बिगनिंग हुई, पर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ये फाइट अपने साथ कर रहे हो। फर्स्ट है कि आप कुछ नया करना चाहते हो, बट देन आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके फियर्स हैं, आपका लो कॉन्फिडेंस है, आपका लेजीनेस है, और ये सारी चीज़ें आपको कुछ नया करने के लिए रोक रही हैं या फिर अपने पैशन में स्टैंड करने के लिए रोक रही है। आपकी फैमिली रोक रही है, आपकी सोसाइटी रोक रही है, खुद के बिलीफ सिस्टम्स रोक रहे हैं, खुद की नेगेटिविटी रोक रही है। तो हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों से भी फाइट कर रहे हों। तो ईयर एंड में आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, जिससे कि नए साल में नई चीज़ें आप शुरू कर सको। यहाँ पे फाइट आपकी अगेन आपकी हैबिट से भी हो सकती है। मुझ में कुछ बुरी आदत है, मैं उससे फाइट कर रही हूँ सो दैट मैं लाइफ में बेटर कर सकूँ, तो यहाँ पे कुछ फाइट करके उस चीज़ को विन करने की एनर्जी है। तो समझ गए ना आपके, मैं और एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 3 ऑफ वांस है। इंटरेस्टिंग। सो ईयर एंड में तो एक बहुत ही ऑब्वियस चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। कोई चीज़ है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रही है, अब आप उसके लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। फॉर से कि कोई रिलेशनशिप है, आप ऑलरेडी उस रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप शुरू हो चुका है आपके लिए अगले जितना भी टाइम बचा है 2024 में। अब आप प्लान करो कि आगे इस रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है, आगे इस कनेक्शन को कैसे रखना है, क्या मुझे बाउंड्रीज सेट करनी है, क्या मुझे फ्यूचर कमिटमेंट देना है। ये हो सकता है या तो आप ऑलरेडी कोई अपने करियर में काम कर रहे हो, आपने शुरू कर दिया है और आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो कि 2025 में कैसे इसको आगे लेके जाना है और दिस एंड दैट।
तो ये बात है किसी चीज़ का नींव आप रख चुके हैं, उसकी आगे की प्लानिंग करने का। तो यहाँ पे और ये बहुत ही नॉर्मल सिंपल सा मैसेज है, और मैसेज ये है कि आप 2025 की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो, इंटेंशन सेट कर रहे हो, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या गोल्स होंगे मेरे, क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन होगा मेरा। तो एंडिंग में ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। और हम अभी उस पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि रेस्ट ऑफ द 2024 में सबसे पहले कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा रहेगा। इसमें भी हम मेन इवेंट्स को ज़्यादातर डिस्कस करेंगे, मेन जो चीज़ें होने वाली हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो इफ़ यू आर समवन के नहीं मुझे लव लाइफ नहीं देखनी है, पर लव लाइफ क्यों नहीं देखनी, किसी ना किसी के साथ तो रिलेशन होगा ही ना, हो सकता है कुछ इनसाइट मिल जाए, बट स्टिल अगर आपको नहीं देखनी है तो आप डायरेक्ट करियर वाले सेगमेंट में जा सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको मैं कमेंट में दे दूँगी, सबके लिए ईजी होगा कमेंट में देखना। पता नहीं मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ तो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैं कमेंट में दे दूँगी जहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी करियर रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है। और करियर के बाद हम क्या करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ देखेंगे और चैलेंजेस देखेंगे जो रेस्ट ऑफ द 2024 में आप फेस कर सकते हो। ओके, उस पार्ट को प्लीज़ मिस मत करिएगा। सो ओके, लव लाइफ में क्या चल रहा है। लव लाइफ में 10 ऑफ कप्स चल रहा है और लव लाइफ में 10 ऑफ सॉर्ट्स चल रहा है। ओके, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। 2 और कार्ड लूँगी मैं, कंक्लूजन पे नहीं आऊँगी इतनी जल्दी। 3 ऑफ वांड्स है और 5 ऑफ सॉर्ड्स है, वर्ल्ड है और मैजिशियन है। ओके, सो पहली बात तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें हो रही हैं लव लाइफ में, टू बी ऑनेस्ट। 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स मतलब समझ में आ रहा है आप ये सोच रहे हो कि, और ये क्योंकि रेस्ट ऑफ द 2024 हम बात करें तो ये शायद ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो शुरू हो चुकी हो आपके लिए। बेसिकली आप ये सोच रहे हो कि जिस पर्सन के साथ मेरे इतने अच्छे कनेक्शंस थे, जिस पर्सन के साथ मैंने इतने अच्छे ड्रीम्स देखे थे, समहाउ उस पर्सन ने मुझे बिट्रे किया है। तो आप में से कुछ लोगों को बिट्रेयल मिला है, और अगर नहीं मिला है तो फिर ये सेगमेंट आपके लिए नहीं है, डायरेक्ट करियर पे चले जाओ। बट यहाँ पे कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को बिट्रेयल मिला है, या तो आपने किसी को बिट्रेयल दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने छोड़ दिया कोई कनेक्शन, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस पर्सन के साथ ड्रीम्स देखे हों उस पर्सन ने आपके साथ में डिस्टेंस एक बना लिया, या फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाए और आपको थोड़ा सा बिट्रेड फील हो रहा है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। अभी अच्छा टाइम भी आ रहा है, सो पेशेंस रखो। यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही कि आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ प्लानिंग्स की थी कि ऐसा करूँगी वैसा करूँगी लव लाइफ में, अपने पर्सन को ये बोलूँगी, आगे ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बट यहाँ पे जो आपकी प्लानिंग के हिसाब से या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी अपने पर्सन से या इस कनेक्शन से, वो समहाउ 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाई, जैसा आपने सोचा था वैसा वर्कआउट नहीं हो पाया। इस कार्ड को अगर आप अच्छे से देखोगे, यहाँ पे 3 लोग स्टैंड करें, ये लोग कोई रेसिपी बना रहे थे बुक में से देख के, पर रेसिपी गड़बड़ हो गई। अब एक इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो तो खुश है कि ओ रेसिपी गड़बड़ हो गई, अच्छा हुआ रेसिपी गड़बड़ हो गई। दूसरा इंसान थोड़ा दुखी है, तीसरा इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। तो देयर इज़ अ चांस कि आपने जैसे लव लाइफ में अपने सोचा था, क्योंकि यहाँ पे भी रेसिपी बन रही है, मतलब और यहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि लव लाइफ की आपकी कुछ प्लानिंग फेल हो गई हो थोड़े टाइम के लिए, या फिर किसी थर्ड पर्सन ने आके आपकी लव लाइफ को इंटरफेयर कर दिया हो, जैसे कोई भी थर्ड पर्सन या फैमिली या फिर एक्स या फिर ये, तो थोड़ा सा इंटरप्शन आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। ये परमानेंट ज़रूरी नहीं है कि हो, ये एक थोड़ा सा एक फेज़ आपकी लव लाइफ का दिख रहा है जहाँ पे सब कुछ डिसरप्टेड है। बट देन क्या होता है, ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस करते हो, बट देन यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आ जाती है। आप बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हो, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो क्योंकि आपकी लव लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये भी होती है कि आप फाइनली एक ख़राब चैप्टर से निकल गए हो, एक फेज़ जो ख़राब था अपनी लव लाइफ का, उससे निकल गए हो और आप बहुत ही ज़्यादा
अच्छा फील कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा फ्री फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाहते हो एक्चुअली आपकी लव लाइफ में वो चीज़ हो रही है और वो चीज़ आपको मिल रही है, तो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, लुक इट लाइक यू। तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो कि थैंक गॉड मुझे छुटकारा मिला, थैंक गॉड वो फेस ख़त्म हुआ, थैंक गॉड वो झगड़ा ख़त्म हुआ, या फिर कुछ भी हो सकता है, बट यू आर एक्चुअली एक्साइटेड। और एक्साइटेड आप इसीलिए भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है, आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, यहाँ पे कोई आपकी विश पूरी हुई है, किसी को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, आपने अपना मैजिक और चार्म चला दिया है यहाँ पे। तो आप इस मैनिफेस्टेशन को लेके या इस जो भी जिसको भी आपने अट्रैक्ट किया है या फिर जो भी मैनिफेस्ट आपने किया है उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यू नो रेस्ट ऑफ द 2024 में आप एक ख़राब लव लाइफ के फेज से बाहर निकल रहे हो और आप फाइनली यहाँ पे खुश दिख रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ, आपने पता नहीं किसको मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने जिसको मैनिफेस्ट किया है वो पर्सन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है और आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हो, या फिर ये आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं और आप पेज ऑफ कप्स हो सकते हैं। क्या आपकी लाइफ में कोई कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो, बहुत ही ध्यान रखिएगा अगर आपकी लव लाइफ में ट्रांजिशन चल रहा है तो आपकी लव लाइफ में कोई कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकता है, कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि। ओके सो या फिर ये बस पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा वाटर एनर्जी में है अभी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा काइंड है, बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट है। पेज ऑफ कप्स अक्सर रिकन्सिलेशन बताता है या फिर पेज ऑफ कप्स अक्सर नया पर्सन भी बताता है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है और आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हो। आप लिटरली इस पर्सन की पेंटिंग कर रहे हो जो कि एक मेटाफॉर है इस पर्सन के साथ अपना टाइम एंजॉय करने के लिए, और सब कुछ बहुत ही नया नया सा लग रहा है, सब कुछ बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो फॉर श्योर ये आपका मैनिफेस्टेशन आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिख रहा है मुझे, तो ये आपकी एक लव स्टोरी टाइप की दिख रही है टू बी ऑनेस्ट। और यस तो ये सुंदर सी चीज़ हो रही है। ओह माय गॉड, उसके बाद में द लवर्स है और उसके बाद में क्वीन ऑफ वांड्स है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में अचानक से बहुत ही ज़्यादा फायर भी आ गया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या कनेक्शन भी आ गया है। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट यहाँ पे द लवर्स शुरू हो चुका है एकदम एक बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन। क्या टर्निंग पॉइंट है, कैन यू इमेजिन, एक बहुत ही रोमांटिक सा कनेक्शन, एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट, एक पर्सन है आपके पास में और बहुत ही लविंग कनेक्शन में आप दिख रहे हो और इस पर्सन से मिलके आप बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हो, यू नो, बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड फील कर रहे हो। आप मेल हो या फिर फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है एक्वेरियस, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा पैशन दिख रहा है। और मैं साइड नोट दूंगी जो कि सबके लिए नहीं है, बट मैं बस चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ना ये जो मैं बोल रही थी ना कि ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और कोई आपको कुछ दे रहा है, तो ये अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी हो सकता है, लव लाइफ के लिए भी हो इन सम केसेस। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रहा है किसी पर्सन से। थोड़े ही समय में ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो आई डोंट नो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है या रिकन्सिलेशन हो रहा है, बट आप जो चाहते हो वही हो रहा है, एग्जैक्टली आप जो चाहते हो वही हो रहा है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है यहाँ पे मैजिशियन से। ओके उसके बाद में यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट फाइनली प्रेयर्स का आंसर होना बताता है। यहाँ पे ये पर्सन प्रे कर रहा है बैठ के। हर्मिट एक ऐसा इंसान होता है जिसने काफ़ी सारा समय अकेले बिताया होता है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। यू नो इस पर्सन का कनेक्शन देखिए, आपको दिख रहा है कि नहीं, याद दिख रहा है आपको तो यहाँ पे ये पर्सन यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, प्रेयर्स मांग रहा है। अगेन ये आपके अंदर कुछ मैजिक दिख रहा है, आपकी स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप दिख रहे हो, आपकी प्रेयर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और यहाँ पे हर्मिट के बाद में ये आपकी प्रेयर्स आंसर होना, लाइक यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स आंसर हो गई।
कर दिया है। ये पर्सन इतना ज़्यादा खुश है कि पूरे गांव को अपनी सक्सेस को अनाउंस करने निकला हुआ है, ये जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है उसको लेके। तो एक टाइम था जब आप प्रे कर रहे थे और एक टाइम आया जब आपकी प्रेयर्स आंसर हो गई। डू रिमेंबर कि यहाँ पे जजमेंट दिख रहा है, यहाँ पे मैजिशियन दिख रहा है। स्टार्टिंग में आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम भी दिख रहा है। ओके, आप में से कुछ लोग टफ़ टाइम से गुजरे हो काफ़ी ज़्यादा। बट जब जजमेंट और मैजिशियन आता है ना, तो डू रिमेंबर कि यूनिवर्स आपको ब्लेस तो कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में, फॉर श्योर आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं। पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आया है, तो मैजिशियन ये भी बता रहा है कि ये आपके अंदर का मैजिक भी है, आपके अफर्मेशंस भी हैं, आपकी प्रेयर्स भी, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी हैं, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। तो अगर आपने, क्योंकि आपने टफ़ टाइम देखा है, तो नेचुरली है एक थोड़ा सा लोअर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना, ये सोचना कि रीडिंग में तो आया है, होता नहीं है। कई बार हम उस नेगेटिव लूप में फंस जाते हैं। ट्राई करिए कि उस नेगेटिव लूप में ना फंसें और आप मैजिशियन की एनर्जी में बिलीव करें। जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, जितनी जल्दी आप हील करेंगे पास्ट से, उतनी जल्दी आपकी प्रेयर्स आंसर होंगी। इस चीज़ पे बिलीव रखें, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है उसमें थोड़ा सा हमारा मैजिक भी पुट करने की ज़रूरत है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। और यहाँ पे आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड स्टेज पे आ रही है। जो भी पहले हुआ, जो भी डिफ़िकल्टीज़ देखी, उससे आप निकल रहे हो। मेरे ख्याल से आपका जब ईयर एंड हो रहा होगा तो ऑलरेडी आप मैनिफेस्ट कर चुके होंगे आप, क्योंकि थोड़ा सा आपके मैजिक की भी ज़रूरत है इस एनर्जी को मैनिफेस्ट होने में। तो टाइम फ्रेम हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर ये काइंड ऑफ आपकी लव लाइफ का टाइमलाइन दिख रहा है, या फिर आपकी लव स्टोरी दिख रही है कि एक के बाद एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं आपकी लव लाइफ में। तो सूनर या लेटर ये मैनिफेस्ट तो होंगे ही, बट जितना आप अपना मैजिक डालोगे इसमें, अपना मैनिफेस्टेशन डालोगे, उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ होगी। तो आगे आने वाले जितना भी 2024 बचा है, उस टाइम पे हो सकता है आप ऑलरेडी ट्रांजिशन कर चुके हों, जहाँ पे आप एक हैप्पी लविंग कनेक्शन में हो साल के अंत में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ कहीं भी हो। ओके, इसीलिए लव लाइफ का टाइम फ्रेम थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, बट ये सूनर या लेटर आपके लिए फॉर श्योर मैनिफेस्ट होगा। तो आप इन सारी चीज़ों में से कहीं एक जगह पे 2024 के एंड में स्टैंड कर रहे होंगे। अब आते हैं हम आपके करियर पे एक्वेरियस, और देखते हैं कि करियर में क्या चीज़ हो रही है। ओके, तो मैंने आपके कार्ड्स क्लियर कर दिए पुराने, जिससे कि हमें दिमाग में क्लैरिटी रह सके। अभी देखते हैं कि हमारे एक्वेरियस के करियर में क्या चीज़ आ रही है। एस ऑफ कप्स है और जस्टिस है। करियर में आपको जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस मतलब आपको आपका हक मिल रहा है करियर में, या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल रहा है, और इसीलिए आप इमोशनली बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये करियर की एनर्जी। अब करियर में हक मिलना क्या होता है? करियर में हक मिलना मतलब कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया है, ऑनेस्टली आपने प्रिपेयर किया है, तो आपकी एग्ज़ाम अच्छी जा रही है। अगर आपने ऑनेस्टली इंटरव्यू दिया है प्रिपेयर करके, तो इंटरव्यू आपका अच्छा निकल रहा है। अगर आप ऑफिस में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, तो उसका रिवॉर्ड या प्रमोशन आपको मिल रहा है या बोनस मिल रहा है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सही डायरेक्शन में हो, ऑनेस्ट हो, तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जस्टिस मिलना मतलब कि न्याय मिलना आपको, तो जो भी आपका कर्मा होगा उस हिसाब से आपको न्याय मिलेगा आपके करियर में। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी आपके करियर में। काफ़ी बैलेंस्ड जगह पे, आप में से कुछ लोग बहुत ही करियर में बैलेंस्ड जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं ईयर एंड में, या फिर रेस्ट ऑफ द 2024 में, जहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाली हैं। इन एनी केस ये बैलेंस और जस्टिस जैसे भी आ रहा है, यहाँ पे आप अगर इस पर्सन को देखोगे, तो इस पर्सन की दोनों जो बास्केट हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, टमाटर रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं। सो एक्चुअली ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और आप अबंडेंट हो, यहाँ पे आप दिख रहे हो अबंडेंट समहाउ। आप में से काफ़ी सारे लोग, मेरे ख्याल से सारे लोग किसी ना किसी प्रकार से अबंडेंट हो रहे हैं अपने करियर में। उसके बाद में यहाँ पे सन की एनर्जी है, और यहाँ पे 3, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। सी,
आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्ड ऑफ द डेक एंड हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। सन आ गया मतलब कि हैप्पी टाइम है फॉर श्योर और इन दोनों अच्छे कार्ड्स के बाद में ये दोनों अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। अच्छा, ओ माय गॉड, मेरे इंट्यूशन ने कुछ बोला मुझे। एक मिनट होल्ड ऑन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपके करियर में आप ऑलरेडी बहुत ही मेहनत कर चुके हो बट आपको मेहनत का फल नहीं मिला है, तो आई थिंक लास्ट स्टेप है आपका करियर में। ओके, थोड़ी सी और मेहनत है, बस थोड़ी सी और मेहनत है और आपको जस्टिस मिल जाएगा। थोड़ा सा और एफर्ट है और आपको जस्टिस मिल जाएगा। यहाँ पे कोई लिटरली आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी डाल सकता है, लाइक ऐसे ही कोई अपॉर्चुनिटी डाल सकता है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपका करियर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपका करियर मुश्किल नहीं होगा। इस पर्सन ने बस आपको रिसीविंग एंड पे होना, यस, आपकी पूरी रीडिंग में रिसीविंग एंड पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखो, ये हाथ है, इसके हाथ में कप है, इसके हाथ में कप है। इस इंसान ने हाथ बढ़ाया तो ये क्रो है यहाँ पे जो पेंटिकल डाल के जा रहा है, मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अबंडेंस डाल के जा रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी, ये जो किसी ने आके कुछ कर दिया है आपके लिए आपके करियर में, या कहीं से कुछ हो गया है यहाँ पे, ये चीज़ आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस लेके आ रही है। तो गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये हैंड, ये वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये भी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कोई इंसान इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। अभी यहाँ पे द सन की एनर्जी है। अगेन सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा सबसे पॉजिटिव कार्ड इस डेक का। तो आप खुश हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, आप एक्साइटेड हैं अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। यहाँ पे सनफ्लावर हैं अगेन जो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आप इस कार्ड में देखोगे 3 ऑफ पेंटिकल में, तो 3 ऑफ पेंटिकल में यहाँ पे सूरज की किरणें इस पर्सन के ऊपर पड़ रही हैं जो यहाँ पे काम कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल अगेन मेहनत करने का कार्ड है, करियर को बिल्ड करने का कार्ड है, एफर्ट लगाने का कार्ड है। बट एक्चुअली आप ये जो भी कुछ करियर में एफर्ट लगा रहे हो ना, आप इससे बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, आप अपने काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो। ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ये चीज़ को बिल्ड कर रहे हो। यहाँ पे पर्सन है, ये क्या बिल्ड कर रहा है? एक दरवाज़ा बिल्ड कर रहा है। ये दरवाज़ा क्यों बिल्ड कर रहा है? क्योंकि अभी धीरे धीरे करके ये पूरा घर बनाएगा। तो हो सकता है कि आपने अल्टीमेटली वो चीज़ नहीं अचीव की है जो आप करना चाहते हो, शायद आप पूरा घर बनाना चाहते हो बट अभी सिर्फ दरवाज़ा बन रहा है, बट स्टिल आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया था। तो यहाँ पे 3 पेंटिकल हैं जो इस पर्सन ने लगाए हैं, ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। हो सकता है इस पर्सन को लग रहा हो कि ये अकेला है, बट यहाँ पे फेरीज बैठी हुई हैं और एनिमल गाइड्स बैठे हुए हैं जो इस पर्सन को हेल्प कर रहे हैं। तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। और अगर आप अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी करियर में, तो यूनिवर्स और आपके गार्जियन एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ वांस की एनर्जी है। आप जो काम कर रहे हो वो तो आप करोगे ही, पर उसके बाद आपको ये भी कितना सिमिलर है ना। यहाँ पे पर्सन है ऑलरेडी काफ़ी कुछ काम कर रहा है, काफ़ी कुछ बिल्ड कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इसने ड्रीम्स देखे हुए हैं, उस पर वर्क कर रहा है, बट देन ये बैठ के कुछ सोचने लग गया। 7 ऑफ कप्स मतलब सोचना होता है कि क्या चूज़ करूँ, ये सोचना कि क्या चूज़ करूँ। और यहाँ पे एस ऑफ वांस है। तो क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स था, यहाँ पे एस ऑफ वांस है। ऐसा है कि आपको करियर में आपके ऐसा होगा रेस्ट ऑफ द 2024 में कि एक कहीं से भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और फिर आप सोचोगे कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर उस मैसेज से है जो हमने आपके ईयर एंडिंग के मैसेजेस देखे थे ओवरऑल लाइफ के। तो यहाँ पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके बारे में आप सोचो कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे लेनी है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट मुझे लेना है कि नहीं, ये काम मुझे करना है कि नहीं, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी फैसिनेटिंग।
कुछ ऐसा मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होगा, कोई ऐसा ऑफ़र मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होगा और अलग होगा, जो बहुत ही ज़्यादा फायरी होगा, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप पैशनेट हो। आप में से बहुत सारे लोग अपने पैशन से रिलेटेड काम करने वाले हैं, या फिर आपका काम आपका सबसे बड़ा पैशन लाइफ का बनने वाला है, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो सकते हो। तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको जिसके बारे में आप सोचो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है, या तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मुझे अपने पैशन से रिलेटेड काम शुरू करना है कि नहीं करना है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये करना है कि नहीं करना है, और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथों में है। आगे आप इसका क्या करते हो, जैसे मुझे बहुत अच्छी टैरो रीडिंग करनी आती है, बट मैं कोई और जॉब कर रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं टैरो रीडिंग करूँ या नहीं करूँ, तो आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग में दिख रहे हो, क्योंकि आप कुछ नया शायद से सोच रहे हो अपने करियर में, या फिर कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, एक दूसरा डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो अपने करियर में। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे अगेन फिर से एस आया, आपके करियर की रीडिंग में 3 एसेस आए हैं, विच इज़ नाइस। ओके, अभी आपके दिमाग में जो भी करने का चल रहा है, या जो भी अब चलो मैं इन सब चीज़ों से इस कार्ड को रिलेट नहीं करती हूँ, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेज हो इस रीडिंग में, तो मैं आपको इसको इंडिविजुअली समझाती हूँ, ठीक है। ये पर्सन है ना, इसके दिमाग में एक आइडिया आया है। सॉर्ड्स आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और सॉर्ड्स आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं, सॉर्ड्स एयर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक एक्वेरियस है, आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हो, आप स्मार्ट होते हो, आपका दिमाग बहुत ही बढ़िया चलता है, आपको पता है चाहे नहीं पता है, आपका दिमाग बहुत ही अच्छे आइडियाज़ को क्रिएट करता है, बहुत ही नॉलेजेबल हैं ये। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है कि आप स्मार्ट हो, बट आप हो, मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो मैं सोचता हूँ सब लोग ऐसे सोचते हैं, नहीं, आप एक्वेरियस हो, आप डिफरेंट हो और आप बेटर सोचते हो लोगों से। तो जितने अमेजिंग आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके दिमाग में आते हो, यू नो। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, और ये तलवार है, ये आइडिया है। कई बार ये आइडिया यूनिवर्स भी आपके दिमाग में डालते हैं कि बेटा ये कर लो, यू नो। और इस सॉर्ड पे एक क्राउन है। क्राउन क्या बताता है कि अगर आपने इस आइडिया पे काम किया, इस थॉट पे काम किया, या इस डायरेक्शन में काम किया, तो आपकी सक्सेस निश्चित है, ऐसा यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये जो आइडिया है, जो भी दिमाग में चल रहा है, आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्या है, इसने इस सॉर्ड को ले लिया, यूनिवर्स ये सॉर्ड दे रहे थे, इसने इस सॉर्ड को ले लिया, पर ये सॉर्ड से कर क्या रहा है? क्या इसने आइडिया पे इम्प्लीमेंट कर दिया? क्या ये सक्सेसफुल हो गया? क्या इसने एक्शन लेने लग गया? नहीं, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटी एज में क्यों छोटा दिखाया गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स को, इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि ये जो भी आइडिया है इसके बारे में, इसको शुरू नहीं किया है इसने, ये अभी लर्निंग स्टेज पे है। तो ये जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, यूनिवर्स डाल रहे हैं, या फिर आप किसी डायरेक्शन में अगर सोच रहे हो, जो कि यहाँ पे भी सिमिलर चीज़ दिख रही थी, तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो, उस आइडिया को फर्दर एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं देती हूँ हमेशा, आपको यूट्यूबर बनना है, आपके दिमाग में आया तो आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हो कि चैनल कैसे होता है, ये कैसे होता है, पैसे कितने मिलते हैं, दिस एंड दैट। तो आप उस आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे हो। तो मुझे ये नहीं दिख रहा कि करियर में आपने इस चीज़ को ले लिया है, आप ऑलरेडी कर रहे हो जो आपको करियर में करना है, उसमें स्टेबल भी हो रहे हो, बट देन ये दिमाग में कुछ चल रहा है, उसके बारे में आप रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो, यू नो, चैट जीपीटी करते हुए दिख रहे हो, गूगल करते हुए दिख रहे हो, यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियोस देख रहे हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा लर्निंग स्टेज में भी दिख रहे हो इस आइडिया के बारे में जो आपके दिमाग में आ रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपनी करियर को बिल्ड कर रहे हो, बट यहाँ पे एक नया एस्पेक्ट उस करियर को आगे बढ़ाने के लिए आया कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, पर मैं जॉब में कुछ और चीज़ें सीख लेती हूँ, यू नो, और ऐसा और वैसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद में है यहाँ पे द फूल, और यहाँ पे है ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई। ओके, सो यहाँ पे द फूल है और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स है। आप यहाँ पे फॉर श्योर कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हो, आप नए डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि नेचुरली हमारे पास में इतने सारे एसेस हैं कि आप में से कई सारे लोग
या तो अपने सेम काम को डिफरेंट तरीके से करने वाले हो, या फिर टोटली नया काम शुरू करने वाले हो, या फिर एक ऑल्टरनेट करियर अपने लिए ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग्स भी हमें दिख रही है, क्योंकि द फूल हमें न्यू बिगनिंग्स बताता है। बट यहाँ पे फूल के साथ में 7 ऑफ सॉर्ट्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे ये बता रहे कि जब आपका ध्यान कहीं और होगा तो कोई और पर्सन है जो आपके करियर में थोड़ी सी स्नीकीनेस दिखा सकता है। फॉर से अगर आप बिज़नेस करते हैं और आपके साथ फॉर से आपकी किराने की दुकान है और आप उस किराने की दुकान पे बैठते हो और आपके 2 एम्प्लॉयज़ हैं। अब आप उस किराने की दुकान पे तो बैठते हो, बट आपने सोचा कि यार मुझे पढ़ के ना कोई बैंक का एग्ज़ाम देना है, वो आपका नया डायरेक्शन है, और आप अपनी किराने की दुकान पे बुक्स लेके जाने लग गए और वहाँ पे आप पढ़ाई करने लग गए कस्टमर्स को हैंडल करने के साथ साथ, या फिर कस्टमर मुझे हैंडल करने की क्या ज़रूरत है, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। अब उस किराने की दुकान पे देयर इज़ अ चांस कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज़ कुछ स्नीकीनेस दिखा दें आपकी दुकान पे। ये सबसे मेरे को ये एग्जांपल सोचने में बहुत टाइम लगा था। मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, हो सकता है कि आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप रेगुलर काम तो कर ही रहे हो, बट कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिला है, उस प्रोजेक्ट पे आप फोकस करने लग गए हो क्योंकि आप थोड़े नए डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, नया एक्साइटमेंट अपने काम में ढूंढ रहे हो। तो देयर इज़ अ चांस कि कोई पर्सन है, आपका कलीग है, वो आप आपकी लाइफ में थोड़ी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करें। कोई एक ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा स्नीकी है आपकी लाइफ में, और ये शायद मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में भी आपके रीडिंग के देखा था एक्वेरियस, राइट? हमें कोई स्नीकीनेस दिखी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई चोर है, यहाँ पे कोई बदमाश इंसान है जो आपकी न्यू बिगनिंग्स में थोड़ा सा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा माइंडफुल रहिए, अपने काम को लेके थोड़ा सा सतर्क रहना है, चालाक रहना है। यहाँ पे ये दोनों कार्ड ये भी बताते हैं कि इमोशंस की बजाय स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें अपने करियर में। इमोशंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, चालाकी इस्तेमाल करें और श्रूडनेस इस्तेमाल करें। उसके बाद में किंग ऑफ सॉर्ड्स है। गाइस आई लव यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आई डोंट नो मैंने ऐसे क्यों बोला है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ये एक टाइप से जर्नी दिख रही है, ये ब्लू दिख रहा है आपको, ये सेम एनर्जी है। और यहाँ पे आप एक बहुत ही स्टूडेंट की एनर्जी में दिख रहे थे, एक लर्न कर रहे हो आप इस किसी क्राफ्ट के बारे में सीख रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और यहाँ पे आप किंग ऑफ सॉर्ड्स बन चुके हो। मतलब जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे थे आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हो। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी थी, जो आइडिया था, जो ये था, उसके आप सॉर्ड बन चुके। अच्छा, 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि बहुत ही जो 7 ऑफ सॉर्ड्स हमने पहले देखा था, ये भी बताता है कि कोई भी रिस्की काम बहुत ज़्यादा मत करना। जैसे कि बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में डाल दिए, 2-4 लाख रुपए डाल दिए। अगर शेयर मार्केट सीख रहे हो तो छोटे अमाउंट से सीखो, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो छोटे छोटे अमाउंट से। अगर आप कंफ्यूज हो तो, अगर ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट और दिमाग में प्लान है तो जस्ट गो फॉर इट। बट अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँ या कम पैसे इन्वेस्ट करके ये काम शुरू करूँ, तो कम पैसे लगा के स्टार्टिंग में शुरू करो, एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाना है। बट इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी जानता है कि व्हाट आई एम डूइंग, तो वो चीज़ बहुत अच्छी भी होगी। द फूल के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। पहले तो ये बात कर लेते क्योंकि अगेन मेरे इंट्यूशन ने बोला इस बारे में बात करनी है तो इस बारे में बात करेंगे। द फूल है, द फूल मतलब क्या है? एक नासमझ इंसान है जो लीप ऑफ फेथ लेता है, इसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं है। तो इसीलिए आपको टैरो रीडिंग भी समझना पड़ेगा कि आपसे ये रीडिंग क्या बोल रही है। अगर आप द फूल हैं कि आप कोई नया काम तो शुरू कर रहे हैं, आप रेडी हैं कि मुझे अभी इतने अच्छे से शेयर मार्केट नहीं आया है पर मैं 50 लाख रुपए लगा रही हूँ, 10 लाख लगा रही हूँ, 5 लाख लगा रही हूँ, तो ये एक फूल वाली चीज़ हो गई ना। तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बट अगर आप फूल नहीं हैं, आप ऑलरेडी, आपको पता है, जिस इंसान को ऑलरेडी पता है कि उसे क्या करना है, तो वो फिर रिस्क ले रहा है तो समझ में आता है। बट द फूल को रिस्क नहीं लेना है। आर यू गेटिंग मी? तो ये मुझे ध्यान आया। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, ये तीनों कार्ड हैं। तो आप अपनी फील्ड में बहुत ही बड़े एक्सपर्ट बनोगे। मैं अभी से बता रही हूँ कि कोई चीज़ है, नो मैटर आप नया काम शुरू करो, पुराना काम शुरू करो, आप जिस भी लेवल पे हो ना, एक बहुत बड़े लेवल पे जाने वाले हो। आप, आपकी जो भी फील्ड है ना, उसके आप एक्सपर्ट बनोगे।
एक्वेरियस, आई एम टेलिंग यू आप एक्सपर्ट बनोगे उसके, क्योंकि अभी आप बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी लर्निंग वाली मूड है, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स एक्सपर्ट बन गया है और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल भी है। बहुत सारी चीज़ों को हमारे किंग ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि अब तो ये मैच्योर हो गए, इन्होंने सीख लिया इनको जो करना है, ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं। इस पर्सन को देखो 2 पेंटिकल्स में खेल रहा है। अक्सर 2 ऑफ पेंटिकल को स्ट्रेस बताया जाता है, स्ट्रेस है कि इतनी सारी चीज़ें हैंडल करनी है, बट 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कार्ड दिख रहा है। आप बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो, जैसे अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अगर 2 चीज़ें आप करियर में कर रहे हो, दोनों को जगल कर रहे हो, 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, दोनों को बहुत ही कंफर्टेबली बैलेंस करते हुए चल रहे हो आप, तो बहुत ही अच्छा बैलेंस आपने सीख लिया। ऐसा लग रहा है आपने जगलिंग सीख ली है। इस पर्सन ने जगलिंग सीख ली। जगलिंग पता है ना क्या होती है? इस पर्सन ने ये दोनों पेंटिकल को हवा में उछालना और जगल करना सीख लिया है और अब ये पर्सन एक्सपर्ट बन गया है। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि ओ माय गॉड मुझसे मेरा करियर मैनेज नहीं हो पा रहा, इतना सारा काम है, इतनी सारी पढ़ाई है, इतनी सारी लर्निंग है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आप सीख लोगे। तो आप अपने करियर में घबराओ मत, आप सीख लोगे कि इसको कैसे मैनेज करना है। जैसे टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, आप सीख लोगे। आप अपने काम में एक्सपर्ट बन रहे हो और आप बहुत ही ब्यूटीफुली सारा काम मैनेज कर रहे हो। तो अगर आप कुछ नया काम भी लेते हो ना, तो वो भी आप मैनेज कर लोगे। अगर आप जॉब कर रहे हो बट अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि पर ये कैसे होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, आप कर लोगे। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा 2-3 महीना, बट आप सीख लोगे कि वो चीज़ कैसे करनी है। तो आप ब्यूटीफुली मल्टीपल चीज़ों को अपने करियर में भी जगल करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो वाह, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगी मुझे आपकी करियर की रीडिंग और आपकी लव रीडिंग। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है यूनिवर्स की गाइडेंस। और हम यूनिवर्स की गाइडेंस को स्ट्रेंथ और वीकनेस के फॉर्म में देखेंगे, ब्लेसिंग्स और सेटबैक्स के फॉर्म में देखेंगे कि क्या चीज़ें पीछे कर रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जा रही हैं। ओके, सो मैंने एक ब्रेक ले लिया था बिकॉज मुझे प्यास लग रही थी। सो let's get started. सिंप्लिसिटी। ओके, सो यहाँ पे सिंप्लिसिटी का कार्ड है और सिंप्लिसिटी का कार्ड हमें ये बताता है कि बहुत ही लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करिए, लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करिए। ये आपके लिए चैलेंज भी हो सकता है और आई डोंट नो आप किस तरीके से इसको देखोगे, बट इट्स मोर लाइक कि यूनिवर्स इज सेइंग कि आप कभी कभी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो और आपको लाइफ को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफाई करना मतलब कि चीज़ों को सिंपल करना, मतलब कि आपके हो सकते हैं दिमाग में बहुत सारा केओस चल रहा है, बहुत सारे पचड़े चल रहे हैं आपके दिमाग में, उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे अगर आप नहीं भी फोकस करोगे तो भी चल जाएगा। जो इम्पॉर्टेंट है उस पे फोकस करो। फॉर सिंप्लीफाई करना मतलब क्या होता है कि आपके रूम में बहुत सी सारा क्लटर रखा हुआ है। जैसे मैं डेक यूज़ कर रही हूँ, इसका बॉक्स इधर पड़ा है, उसका बॉक्स उधर पड़ा है, मेरे पेन्स उधर पड़े हैं, मेरी डायरीज़ उधर पड़ी हैं, और कहीं पे मेरी बॉटल रखी हुई है, और कहीं पे कुछ रखा हुआ है, कहीं पे कुछ रखा हुआ है। और जब मुझे कुछ ढूंढना है तो मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे रूम में सब कुछ क्लटर है। बट अगर मैं हर एक चीज़ को रखने की एक स्पेस बना लूँ प्रॉपर, यू नो कंपार्टमेंटलाइज बोलते हैं इसको, यस कंपार्टमेंटलाइज कर लूँ और हर चीज़ को रखने की एक जगह बना लूँ, तो मुझे जब भी कुछ चाहिए होगा तो मुझे ईजिली मिलेगा भी और मेरा रूम क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा, सब कुछ सिस्टमैटिक रहेगा। तो ऐसे ही अपनी लाइफ को भी सिस्टमैटिक बनाना है, और सिस्टमैटिक बनाना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। मे बी यू आर समवन, क्योंकि आप एक्वेरियस हैं, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बट यही स्मार्ट दिमाग कभी कभी आपका बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करता होगा, ओवर स्ट्रेस भी लेता होगा, किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगता होगा, और क्योंकि दिमाग स्मार्ट है तो बहुत ही ज़्यादा क्योटिक हो जाता होगा। यू नो क्योटिक मतलब समझ रहे हो, जैसे क्लटर हो जाता है दिमाग में, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है। तो इसीलिए सिंप्लीफाई करना इम्पॉर्टेंट है। फॉर से कि आप सुबह उठे हों और सुबह उठते से ही 50 चीज़ों के बारे में सोचने से बेटर है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो जो आप सुबह उठ के करना चाहते हो। यू नो एक पीसफुल सा डे स्टार्ट करो, टाइम पे उठो और फिर अपने काम पे फोकस करो। जब आपका काम हो जाए और आपकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो तो वहाँ से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना शुरू करो। तो ये मैं आपको एक कंपार्टमेंटलाइज करने एक्चुअली कंपार्टमेंटलाइज करना है आपको अपनी ज़िंदगी को,
कि पूरे टाइम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहना, मतलब आप जॉब कर रहे हो, घर पे बैठे हुए और आप ये सोच रहे हो कि रात में खाना क्या बनेगा, बहुत टेंशन हो रही है, सब्ज़ी नहीं है, सब्ज़ी ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आप काम के बाद भी सब्ज़ी क्या ऑर्डर करनी है या फिर क्या ख़रीदनी है वो सोच सकते हो। फॉर से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए हो, बाहर हैंग आउट करने गए हो, और आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है कि पर मेरी जॉब का कल क्या होगा, मैं जल्दी उठ पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, या फिर मेरे उस प्रोजेक्ट का क्या होगा, मेरे उस काम का क्या होगा। तो ये होता है कि हम फ्रेंड्स के साथ बैठ के इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा कल क्या होगा, परसों क्या होगा में चल रहा है। इसीलिए अपने दिमाग को कंपार्टमेंटलाइज करना ज़रूरी है और लाइफ को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। फॉर से कि आप कुछ ऐसी चीज़ों की टेंशन लेते हो जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उस चीज़ की टेंशन लेना बंद करिए, थोड़ा लाइफ को सिंप्लीफाई करिए। ये सब अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है आपका ब्रेन, तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना अपनी शुरू करिए। ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप एक काम करना शुरू करते हो, फिर आपको दूसरे काम की टेंशन होने लगती है, फिर आप पहले काम को छोड़ देते हो, दूसरा काम शुरू करने लगते हो। तो यहाँ पे कुछ लाइट रहना है आपको लाइट एज फेदर रहना है। आप समझ रहे हो फेदर कितना लाइट होता है, ये फ्लोट कर रहा है, एकदम आराम से ज़िंदगी जी रहा है, कोई इसको टेंशन नहीं है, कियोस नहीं है ज़िंदगी में। और सिंप्लीफाई करना ये भी बताते कि अपने बैगेजेस को हटाओ थोड़ा सा। आपके लिए चैलेंज ये भी होगा अपनी लाइफ में अपने बैगेजेस को खाली करना, कि किसने क्या किया, किसने क्या बोला, कौन कैसे बिहेव करता है, इसने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, पार्टी में नहीं बुलाया, मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे रिप्लाई नहीं किया, या फिर पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा चाइल्डहुड ऐसा था, मेरा ये एक बैगेज भी हम लेके घूमते रहते हैं ना अपनी पुरानी ज़िंदगी का या लोगों का, इसको भी खाली करना है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में आराम से फ्लोट कर सको। अब ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। जैसे एक बर्ड है, उसके पंख हैं, वो उड़ सकती है, बट अगर मैं धागे से एक भारी पत्थर बांध दूँ उसकी बॉडी पे तो वो उड़ ही नहीं पाएगी। और वो बोझ क्या है, वो पत्थर क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि कौन क्या कर रहा है, पास्ट में क्या हुआ है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो ज़िंदगी हम जी नहीं पाते हैं कई बार, क्योंकि हम इतना बोझ लेके अपने साथ में जीते हैं। बट हम चाहें तो इन सारे बोझ को खाली कर सकते हैं। यार क्या हुआ पास्ट में, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आज में जीऊँगी, मैं आज पे फोकस, मैं आज खुश हूँ क्योंकि मैं अपने घर में हूँ, मैं सुकून से हूँ, अपने बेड पे हूँ, मैंने अच्छी चाय पी है। और तो आप अपनी खुशियाँ बहुत सारी चीज़ों में ढूंढ सकते हो। इस कार्ड को बहुत ही अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये कि आपका चैलेंज है कि आपको अपने बैगेज को खाली करना है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, अपनी लाइफ को डी क्लटर करना है, अपने घर को डी क्लटर करना है, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। इसमें लिटरली एक डायरी और एक पेन आपकी हेल्प कर सकता है और मेडिटेशन आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब भी हम कुछ लिखने बैठते हैं, जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी आती है। जैसे कि पुराना जो भी कुछ हुआ है उसको लिख के ख़त्म कर दीजिए, या फिर जो आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको लिखिए कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि 1 साल बाद मैं खुद को यहाँ देखना चाहती हूँ, पर अगर मुझे 1 साल में वहाँ पहुँचना है तो मुझे 6 महीने में कहाँ पहुँचना होगा, अगर मुझे 6 महीने में यहाँ पहुँचना है तो मुझे कल क्या करना होगा। तो ऐसे जब आप लिख के, अपने एक क्लैरिटी की ज़रूरत है लाइफ में, कि करना क्या हम चाहते हैं, हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं, हम करना क्या। तो टू डू लिस्ट बना के, अगर आपको ऐसी ADHD वाली प्रॉब्लम है जो मेरे को तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं बिना टू डू लिस्ट बनाए कोई काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग मल्टीपल थिंग्स। तो उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। तो अपनी लिस्ट बनाइए कि आपका दिन कैसा दिखना चाहिए। एक टाइम होना चाहिए जब आप पर्सनल लाइफ एंजॉय करो, एक टाइम होना चाहिए जब आप अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करो, 4-5 घंटे आप मेहनत करो अपने करियर पे या जो भी आप करते हो उस पर। फिर 2 घंटे होना चाहिए कि मैं अभी मोबाइल चलाऊंगी या फिर नेटफ्लिक्स पे कुछ देखूंगी। फिर एक ऐसा दिन होना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है, उस दिन बैठ के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो एज अ लाइफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, अपने बर्डन को कम करना है और एक क्लैरिटी लानी है। मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद देखिए, ये सिंप्लिसिटी और प्योरिटी दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि प्योरिटी भी यही बोलता है कि एक प्योरिटी की लाइफ में ज़रूरत है। प्योरिटी मतलब क्या होता है, जैसे वो बोलते हैं ना कि जब हम
धरती पे आते हैं, जब हम अर्थ पे आते हैं तो एक सोल को ना एक वाइट कलर के कपड़े की तरह देखिए कि आप धरती पे आए हो एक वाइट कलर की ड्रेस पहन के। और जब भी कोई इंसिडेंस होता है या जब भी कुछ हम देखते हैं, कई आप न्यूज़ देख रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देख रहे हो, तो आपकी वो सोल का जो आपकी प्राण एनर्जी है, या फिर जो वो सोल का वाइट वाला कपड़ा है आपका, जो आपने ड्रेस वाइट पहनी हुई है, उस पर आपने न्यूज़ बहुत ही नेगेटिव देखी तो एक ब्लैक कलर का स्पॉट लग गया उस पर। ओके, फिर आप कि कोई बचपन में आपके किसी फैमिली ने या फिर आपके सिबलिंग ने या पेरेंट्स ने आपके साथ गलत बिहेव किया तो उसका एक ब्लैक कलर का स्पॉट लग गया। फिर कोई रिलेशनशिप है, उसमें उसमें कोई पर्सन आपको मिला, उसने कुछ गलत किया तो वहाँ पे फिर ब्लैक कलर का एक स्पॉट लग गया। तो ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो लगते हैं हमारी वाइट कलर की सोल पे, जो कि नेचुरली हायर वाइब्रेशन होती है, नेचुरली खुश रहने वाली सोल, नेचुरली एक्साइटेड रहने वाली सोल, नेचुरली ट्रस्ट करने वाली सोल, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने वाली सोल, वो ब्लैक होने लगती है, प्राण एनर्जी ख़त्म होने लगती है। और इसीलिए इतना बोझ मन पे, क्योंकि आप बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स को अपनी ड्रेस पे कैरी करके चल रहे हो। प्योरिटी क्या बताते हैं कि अभी उस ड्रेस को धोने का टाइम आ गया है, उस ड्रेस को धोने का टाइम आ गया है, क्योंकि वो ड्रेस अब कोई और बोझ नहीं ले सकती है। और आपको अगर खुश रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, किसी भी टाइप का अबंडेंस चाहिए, तो अबंडेंस बहुत ही वाइट कलर की एनर्जी होती है या फिर हायर वाइब्रेशन होती है। बट क्योंकि आपकी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्लैक कलर की है, लोअर वाइब्रेशन है, तो वो वाइट को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है, एज सिंपल इज़ दैट। तो प्योरिटी का आना भी मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई की तरह ही है, बट इन लिटिल बिट डिफरेंट सेंस। तो आपका चैलेंज ये है कि आपको अपनी ब्लैक जो ड्रेस हो गई है, आपके बिलीफ सिस्टम, एक्सपीरियंसेस, ट्रस्ट इश्यूज़, यूनिवर्स से फेथ चला गया, दुनिया से फेथ चला गया, इससे चला गया, उससे, इन सब चीज़ों को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। अगेन आपका मेडिटेशन हेल्प करेगा, अगेन सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हेल्प करेगी। अगेन जो नरेटिव्स आप बार बार अपने आप से बोलते हो या दूसरे लोगों से बोलते हो, चाहे वो छोटी सी बात बोलते हो आप या फिर आप बहुत बार बोलते हो, या तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कभी कभी नेगेटिव होता है, या तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी में रहता है। तो आपका चैलेंज ये है कि ये नरेटिव्स को बोलना आपको बंद करना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, पास्ट में ऐसा हुआ था, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, मुझे कभी जॉब नहीं मिलती, कभी जॉब नहीं मिलती। तो अभी आज से नया टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पे हम पुरानी चीज़ों को इरेज करके एक टोटली वाइट कलर की ड्रेस पहनेंगे और हम जॉब मैनिफेस्ट करेंगे। आई डोंट केयर मेरे पास्ट में क्या हुआ है, अब सब अच्छा होगा। ये एटीट्यूड भी चाहिए, उसके लिए सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग चाहिए। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए अच्छी हैबिट्स शुरू करनी पड़ेगी, जैसे मेडिटेशन करना, प्रॉपरली सोना, अच्छा फूड कंज्यूम करना, अच्छा मीडिया देखना। आप क्या देख रहे हो सोशल मीडिया पे, आप क्या क्राइम वाली चीज़ें देखते हो, आपके क्राइम थ्रिलर पूरे टाइम आप देखते रहते हो, और या फिर आप हॉरर चीज़ें देखते रहते हो। तो इन सब चीज़ों को कम करना पड़ेगा आपको हायर वाइब्रेशन मीडिया को कंज्यूम करना पड़ेगा। ह्यूमरस फनी मूवीज़ देखिए, या फिर अपलिफ्टिंग मूवीज़ देखिए। आप क्या मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, आप कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके वाइब्रेशन किस लेवल पे जाने वाले हैं। इसीलिए प्योरिटी रखना मतलब कि क्या मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, कैसी बातें सोच रहे हो, क्या थॉट प्रोसेस है, सबकॉन्शियस में क्या है, क्या कहानियाँ आप लोगों को सुनाते हो। कोई इंसान आपसे पूछता है आप कैसे हो, तो क्या आप उसे ये बताते हो मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ, बट ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। कई बार मैंने खुद में ये चीज़ नोटिस की है कुछ सालों पहले कि कई बार ऐसा होता है कि मेडिटेशन करने से बेटर मुझे लगता था कि मैं रो लेती हूँ, मैं हर्ट हो जाती हूँ, चलेगा। मुझे पता है कि अगर मैंने मेडिटेशन कर लिया, अगर मैंने रेगुलर 30 दिन मेडिटेशन प्रॉपरली कर लिया तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर 30 दिन मैंने वर्कआउट किया, मेडिटेशन किया, अफर्मेशंस बोली, ये सारी अगर मैंने 2 घंटा इन सब चीज़ों पर लगा दिया तो मुझे इतना फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश मस्त, मैं ब्लिसफुल स्टेट में चली जाती हूँ। बट कई बार ऐसा लगता था यार मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, मैं रो लूँगी मुझे चलेगा, आज मैं मेडिटेशन नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने में मुझे बहुत टाइम लगा। ये बहुत फ़नी है, पर हाँ ऐसा हुआ है मेरे साथ में। तो प्योरीफाई मतलब कि वाइट
चीज़ों को, हायर वाइब्रेशन चीज़ों को अपने हैबिट का एक पार्ट बनाना है। और ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर आपने इस चैलेंज को पार कर लिया तो टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। सॉलिट्यूड, इस डेक में सॉलिट्यूड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस डेक में सॉलिट्यूड के बारे में ये बोला गया है कि सॉलिट्यूड मतलब अकेले में रह के अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना। सॉलिट्यूड मतलब होता है कि थोड़ा सा एकांत में, हमें एकांत का मतलब ऐसे नहीं कि हमें लोनली फील हो रहा है, गलत फील हो रहा है। सॉलिट्यूड मतलब कि हम एकांत में बैठे हैं, उस एकांत में बैठ के हम यूनिवर्स से कनेक्शन बना रहे हैं, अपने गार्जियन एंजल्स को याद करें या जिस भी डेटीज़ में हम बिलीव रखते हैं उन सारे डेटीज़ को याद करें। बट मेजरली सॉलिट्यूड में इस पर्टिकुलर डेक में सुंदर सी चीज़ बोली गई है कि जितना आप सॉलिट्यूड में रहोगे उतनी आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उतना आपका अंदर का पैशन बढ़ेगा, फायर बढ़ेगा। अपने आप को एक्सप्लोर करो अकेले में बैठ के कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ, मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। ये सॉलिट्यूड की एनर्जी वैसी एनर्जी है। जो लोग जिम जाते हैं, शायद से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो लोग जिम जाते हैं ना, अब वो लोग बहुत मस्त रहते हैं अपने आप में। वो अपना हेडफोन लगाते हैं, वो जिम जाते हैं, वो मस्त वर्कआउट करते हैं, 1-1.5 घंटा एकदम पसीना बहाते हैं, डोपामिन एकदम नेक्स्ट लेवल चला जाता है, बहुत खुशी और सुकून मिलता है, अपना प्रोटीन पीते हैं। वो सॉलिट्यूड है, बट वो बहुत ही अमेजिंग टाइम होता है क्योंकि उस मोमेंट पे भी अच्छा लगने लग गया वर्कआउट करने के बाद में, और यही चीज़ लॉन्ग टर्म हमारे हेल्थ गोल्स में भी हेल्प करी है। ऐसे ही जब एक आर्टिस्ट, एक राइटर होता है तो कैसे वो सॉलिट्यूड में बैठ के अपनी बुक को लिखता है। जब एक पेंटर होता है तो कैसे वो अपने ही उसमें गुम होके वो पेंटिंग को क्रिएट करता है। एक स्टूडेंट होता है जो सॉलिट्यूड में बैठ के अपनी पढ़ाई करता है, और अकेलेपन में शायद बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है उसको, फिर भी वो अकेले में बैठ के पढ़ाई करता है और नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस अपनी क्रिएटिविटी और पैशन के लिए यहाँ पे दिखाया गया है इस डेक में कि जितना आप अकेले में समय बिताओगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव फील करोगे। और ये चैलेंज इसलिए हो सकता है कि मे बी कुछ लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं हो, कुछ लोगों को उस एनर्जी में टैप इन करना पसंद नहीं हो। दूसरी चीज़ है स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल आई थिंक पेशेंस रखने का चैलेंज यहाँ पे बता रहा है कि आई थिंक आपके लिए चैलेंज ये हो सकता है। अब स्टैंड स्टिल चैलेंज में क्यों आया है आपके, ये एक्चुअली पेशेंस रखने का चैलेंज है या फिर जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लेने का चैलेंज है। ओके कि जल्दबाजी में कोई आप स्टेप ना लें। स्टिलनेस से एक कहानी है, इस पूरे कार्ड में एक कहानी है। इसमें क्या होता है ना कि एक बर्ड होती है और ये बर्ड एक दलदल में फंस जाती है। ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एक पूरा दलदल बन चुका है और ये बर्ड उस बारिश में पहले तो बारिश में उड़ नहीं पा रही थी, और क्योंकि बारिश में उड़ नहीं पा रही थी तो एक जगह जाके बैठी। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जगह तो दलदल है। अब ये जितना छटपटा रही है उस दलदल से निकलने के लिए उतनी ज़्यादा उस दलदल में फंसती जा रही है। जितना छटपटा रही है उस दलदल से निकलने के लिए उतना ज़्यादा उस दलदल में फंसती जा रही है। बट इसको थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि यार मैं जितने हाथ पैर मार रही हूँ ना, मैं और उसके दलदल के अंदर घुसती जा रही हूँ, ऐसे तो मैं पूरी अंदर चली जाऊँ, मैं मर जाऊँगी। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, और चुपचाप जैसी है वैसी ही वहाँ पे खड़ी रही या बैठी रही। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बारिश बंद हुई, धीरे धीरे सूरज निकला। जब सूरज निकला तो मिट्टी सूखने लगी, और फिर क्या हुआ, मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई और ये आराम से उससे निकली और उड़ गई। तो ये कार्ड हमें क्या बताता है कि सही टाइम पे सही एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ लाइफ में गड़बड़ चल रही है या किसी चीज़ की लैकिंग है लाइफ में, तो इट डजेंट मीन कि आप छटपटाने लग जाओ, एकदम इम्पेशेंट हो जाओ, अभी ठीक करो, अभी चाहिए, अभी ये है। अगर आप ऐसी एनर्जी में जाओगे तो क्या होगा ना, आप और ज़्यादा उस नेगेटिव एनर्जी आपको कंज्यूम करती जाएगी। इसीलिए बेटर ये है कि जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जब कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो स्टैंड स्टिल हो जाओ, शांत हो जाओ, सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो और यूनिवर्स को अपने मिराकल्स दिखाने दो, यूनिवर्स को अपना काम करने दो, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब सही समय है इस चीज़ पे एक्ट करने का। तो
ये भी आपका एक चैलेंज हो सकता है जो है पेशेंस के। लाइफ में कोई परिस्थिति चल रही है पर पेशेंस नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत सालों से पेशेंस रखा है, हाँ ठीक है, तो थोड़ा और रखो। हो सकता है अभी सूरज नहीं निकला है, थोड़ा और टाइम लगेगा, मिट्टी अभी नहीं सूखी है। ओह, तो ये आपकी ब्लेसिंग है। मैं बहुत टाइम से ब्लेसिंग का वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी यूनिवर्स व्हाट इज दिस, क्या चैलेंजेस ही बताओगे एक्वेरियस को। तो फाइनली आपके लास्ट कार्ड में आपकी ब्लेसिंग में मिरेकल आया है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। अब देखो ये ब्लेसिंग में वैसे तो कार्ड्स में बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ें हैं, पर आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स आ रहे हैं और ये हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या मिरेकल्स आ रहे हैं, बट ये सबसे सबसे बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो यस फॉर श्योर आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग में मिरेकल्स हैं, पॉजिटिविटी में मिरेकल्स हैं। तो ये कुछ ऐसा यूनिवर्स आपकी लाइफ में करें जिससे यूनिवर्स आपको सरप्राइज कर देंगे। मिरेकल्स क्या होते हैं? मिरेकल्स इज समथिंग, और वंडर्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। कैन यू इमेजिन मिरेकल्स क्या होते हैं? मिराकल्स मतलब कि कोई चीज़ जो हमें इम्पॉसिबल लग रही है कि मेरे साथ तो ऐसा इतना अच्छा हो ही नहीं सकता है, मेरे लिए तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है, और ऐसी कोई चीज़ यूनिवर्स आपके साथ में कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अबंडेंट। तो कुछ मिराकल फॉर श्योर आएंगे आपकी लाइफ में। सो वाह, क्या अमेजिंग रीडिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी एनर्जीज में टैप इन करके। अगर आपको कोई भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।